क्या अमेठी में केएल शर्मा रूपी कांग्रेसी गुगली से ढह जाएगी बीजेपी? अमेठी में फतह हासिल कर शर्मा गांधी परिवार को पहनाएंगे जीत का ताज। कल तक जो सीट स्मृति के कब्जे में दिख रही थी, जाने कैसे दूर हो गई है। 3 मई के पहले तक अमेठी में राहुल गांधी को धूल चटाने का दम भरने वाली भाजपाई खेमा तब हक्का बक्का रह गया जब कांग्रेस ने कयासों और बयानों के विपरीत निर्णय लेते हुए अमेठी से गांधी परिवार के सबसे करीबी किशोरीलाल शर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया। भाजपा कांग्रेस के इस फैसले से सन्न रह गई, क्योंकि जब से आचार संहिता लगी तब से स्मृति ईरानी न सिर्फ अमेठी में घूम घूम कर यह ढिढोरा पीट रही थी, उनका मुकाबला राहुल गांधी से होने जा रहा है। बल्कि राहुल को घेरने के लिए दिन रात एक कर रणनीति बनाने में अपना माथा खपाती रही। लेकिन 3 तारीख को कांग्रेस ने स्मृति सहित भाजपा की मेहनत पर पानी फेरते हुए न सिर्फ स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के मुकाबले में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की भाजपाई रणनीति को ध्वस्त कर दिया, बल्कि केएल शर्मा रूप में अमेठी में उस दिव्यास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे जहां एक ओर भाजपाई खेमे में घबराहट मच गई, वहीं अमेठी स्मृति ईरानी की पकड़ से फिसलती नजर आ रही है। दरअसल राहुल गांधी मोदी से मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा को उम्मीद थी कि यदि अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की टक्कर होती है तो राहुल स्मृति ईरानी से उलझ जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो सका और गांधी परिवार को संकट से उबारने के लिए हनुमान बनकर किशोरीलाल शर्मा 3 मई को कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में प्रकट हो गए। हालांकि इसके बाद अपनी घबराहट को छिपाने के लिए भाजपा ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि गांधी परिवार ने अमेठी में हार स्वीकार कर ली है। लेकिन अमेठी में जो माहौल नजर आ रहा है, उसके बाद यह कहा जा सकता है कि किशोरीलाल शर्मा रूपी कांग्रेसी गुगली के फेरे में बीजेपी ढेर होती नजर आ रही है। सभी की तरह कांग्रेस को भी मालूम है कि इस बार अमेठी की जनता सांसद स्मृति ईरानी से खासी नाराज है। जनता बिना किसी प्रतियोगी के आए ही स्मृति के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। अमेठी में कांग्रेस को सपा, आम आदमी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के घटक दलों का भी साथ मिल रहा है। वो प्रूव हो गया कि वो कोविशील्ड जिन्होंने लगवाई, अब उनके बहुत से क्लॉटिंग होती है, उस क्लॉटिंग से नौजवान लोग मर रहे हैं। ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, क्योंकि अखबारों में आ चुकी है। तो हम उस अखबार को उद्धृत करते हुए ये बात करते हैं कि उन्होंने कहा कोविशील्ड ने कि हाँ, इसमें कुछ क्लॉटिंग हो सकती है कुछ को, और उसके अंदर हार्ट अटैक की सिचुएशन बन सकती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप ऐसे लोगों को पहचानिए, क्योंकि आपको एक मैं और चीज़ बता देना चाहता हूँ। पीएम केयर फंड इन्होंने बनाया था। एक तो प्रधानमंत्री राहत कोष होता है और एक इन्होंने कोरोना के टाइम पे पीएम केयर फंड बनाया। उसमें आपने देखा कि गवर्नमेंट की शेयर मोहर लगी हुई थी और कितने पब्लिक सेक्टर जो थे उन्होंने उसके अंदर डोनेशन दिया। और जब आरटीआई पड़ी तो उन्होंने कोर्ट के अंदर कह दिया कि वो प्राइवेट था और उसका कोई हम लोग वादे नहीं है उसकी आरटीआई का जवाब देने के लिए। अब आप ये देखो, तो ये मतलब ये सारी चीज़ें हुई। जब उसका हिसाब मांगा जा रहा है कि जो आपने पीएम केयर फंड बनाया था, कोई पीएम के नाम से कोई रख सकता है? अगर कोई रख ले तो आदमी दूसरे दिन पुलिस उसको कहेगी कि बताइए प्रधानमंत्री की चिट्ठी है आपके ऊपर, जो प्रधानमंत्री का नाम यूज़ कर रहे हो। उसको किसी ने नहीं पूछा कितने करोड़ों उसके अंदर जमा हुए, उसका कोई जवाब नहीं दिया कि हमने ये कोरोना के लिए जमा किया और कितना कहाँ लगा, उसका कोई जवाब नहीं। और कोर्ट में कह दिया ये प्राइवेट संस्था थी, इसका हम लोग वादे नहीं है, तो कोर्ट के अंदर जवाब देने के। आपके बगल में भीमी का पुल टूटा हुआ है 2-2.5 साल से। भाई ये डबल इंजन की सरकार तो 1 मिनट में बना देती, लेकिन वो नहीं बना। तो मेरा बस सिर्फ इतना ही कहना है कि आपके बीच मैंने 40 साल काम किया है। गांधी परिवार के आशीर्वाद से मैं यहाँ पे आया हूँ। आप मेरे पे आशीर्वाद रखिए, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, इतना मैं वादा करता हूँ। और आपका जो आत्मसम्मान पे चोट पहुँची है, हम उसका भरपूर आपका आत्मसम्मान को लौटाएंगे। इसलिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे में करीब 40 वर्षों से अमेठी रायबरेली में कांग्रेस के रणनीतिकार रहे किशोरीलाल शर्मा पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। इस बात से कांग्रेसी आला कमान भली भांति वाकिफ था। कहीं न कहीं अमेठी में कांग्रेस की यह रणनीति सफल भी होती नजर आ रही है।
नामांकन के बाद से ही किशोरीलाल शर्मा लगातार लोकसभा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 4 मई को पूरे दिन जहां उन्होंने लोकसभा के सलोन क्षेत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद लिया, वहीं 5 मई को पूरे दिन वे अमेठी क्षेत्र में चुनावी सभा में जनता से समर्थन मांगते दिखे। किशोरीलाल शर्मा ने इस दौरान स्मृति द्वारा 5 वर्षों में अमेठी में किए गए मनमाने रवैये पर सवाल खड़े किए, साथ ही साथ उनके स्वघोषित विकास पर भी तंज कसा। हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान किशोरीलाल शर्मा ने माना कि उन्हें समय थोड़ा कम मिला है, लेकिन वह जीत के प्रति आश्वस्त हैं, क्योंकि अमेठी की जनता इस बार खुद स्मृति के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। सुनिए हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान किशोरीलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा। सेटल होने दो। हाँ जी बताइए। सर, लगातार आप चुनाव प्रचार में जुटे हैं, क्या लग रहा है अमेठी में इस बार क्या होगा? जनता तय करेगी यहाँ की, और जनता ने तय कर रखा। आपको समय प्रचार के लिए कम तो नहीं मिला? कम मिला है। तो इससे क्या परिणाम पे कुछ असर दिख रहा है? नहीं, यहाँ क्योंकि अब चुनाव जनता ने अपने पे ले लिया है, तो इसलिए क्योंकि हमको एक बार ब्लॉकों पे टच करना है, क्योंकि सिस्टम हमारा पहले से है। हमारे न्याय पंचायत, हमारा ग्राम सभा, हमारे BLA, हमारे बूथ की कमेटी, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। स्मृति ईरानी दावा कर रही है कि अब की बार भी हम अमेठी पता कर लेंगे, इस पर क्या कहना है? किसी का घमंड से बोलना, देखो जो जनता ने फैसला लेना है उसके ऊपर आप इतना घमंड रखोगे कि मैं इतना ये करूँगा, वो नहीं रखना चाहिए। फिर इंडिया, ये जो लोग हैं, ये लोगों की मनोभावना क्या है, ये फैसला उस पर आना है। मेरे कहने से या उनके कहने से कोई का कहना है कि गांधी नेहरू परिवार ने अमेठी में कुछ नहीं किया। क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, बस मेरा इतना ही कहना है। सर, ये बताइए, आपके साथ गठबंधन दल भी शामिल है, तो क्या गठबंधन दल के अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी से नेता भी आपके प्रचार में आ रहे हैं? आएंगे, ये खड़े हैं दोनों बगल में, आएंगे, खड़े हैं। नहीं, मैं अखिलेश आएंगे। सुनिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अपने अमेठी से साहबजादे भाग गए छोड़ के। ये देखो, गांधी परिवार शाह की भाषा है, तो ये है ना, गांधी परिवार आज़ादी से पहले भागा है, ना अब भागेगा, ना आगे भागेगा, ठीक है। तो ये मतलब आप जान लीजिए कि गांधी परिवार को कम आंकना ठीक नहीं है। कांग्रेस पे एक और आरोप लग रहा है, मोदी लगातार कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण को कांग्रेस खत्म करना चाहती है, मुसलमानों को देना चाहती है। क्या दोबारा सवाल करिए, थोड़ा कम। मैं कह रहा था, मोदी जी लगातार हमलावर हैं कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी वर्ग का आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहती है। उनके तो RSS के चीफ बिहार में पहले क्या क्या है कि आरक्षण के बारे में, उसको जरा पुरानी रील तलाश लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा उसमें। चलिए, आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। और जनता भी ये जानती है रायबरेली की, कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वायनाड राहुल